फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नमता शर्मा जी के स्टडी में। तो आज मैं लेके आई हूँ 10 मई का करंट अफेयर्स। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम सारे लेके आई हूँ। तो प्लीज़ जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे वीडियो को, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। ओके, आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में किसी अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा शंकर घोष। ये हैं, तो ये कौन है? ये भारतीय मूल के हैं जो कि इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और जो वायरस पर रिसर्च करते हैं। तो इनको अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो अभी के के स्टालिन बने हैं, इन्होंने मंत्रालय के नाम बदल दिए हैं। तो आप इन मंत्रालयों को देख लेना, वो याद कर लेना कि तो इन्होंने नाम बदल दिए हैं। हाल ही में किस राज्य ने हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ये है इसका आंसर। तो हिमाचल प्रदेश है, और इसके सीएम कौन है? तो इसके सीएम है जयराम ठाकुर, और राज्यपाल कौन है? तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। ओके, और हिमाचल प्रदेश सरकार, इसके बारे में बताती हूँ कौन सी योजना क्या है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत क्या होगा? तो ये होगा कि मौजूदा जो तालाब हैं उनकी सफाई और रखरखाव किया जाएगा। ओके, तो ये योजना जो चलाई जा रही है वो इसी के लिए चलाई जा रही है, तालाबों की सफाई और रखरखाव के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी आपको याद करनी क्या है? कैपिटल इसकी है बर्लिन। करेंसी क्या है? तो वो है यूरो। और राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन की वायरस वैक्सीन जो है उसको इनने मंजूरी दी है। किसने? WHO ने। तो WHO के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका पूरा नाम फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो वो हुई 7 अप्रैल 1948 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और हेड जो है वो कौन है? टेड्रोस अदनोम। ओके, और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसी WHO की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेमंत बिस्व शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं असम के। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसकी राजधानी क्या है असम की? तो वो है दिसपुर। और सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। आपको एक पॉइंट और याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का एकमात्र गोल्डन बाग जो कहाँ देखा गया है? वो देखा गया है असम में। तो आपको ये याद करना है। और विश्व की सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। और ये क्वेश्चन MP पुलिस में 2017 में पूछा गया था कि माजुली द्वीप कहाँ है और कौन सी नदी पर है, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर है सही ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये QS क्या है? तो ये है क्वेब रैली सिमोंस। ओके, क्वेब रैली सिमोंस। और विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो एक तो ये है कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है, और दूसरा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि वो भी अमेरिका में दूसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पर वो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वो भी अमेरिका में है। ओके, तो QS विश्वविद्यालय 2021 में भारतीय संस्थान भी हमको देखना है। तो भारतीय संस्थान रैंकिंग में जो है वो है IIT बॉम्बे,
ने क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर है। तो आपको ये याद करना है कि वो कौन से नंबर पे, तो वो है फर्स्ट नंबर पर आईआईटी बॉम्बे, जो क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग है उसमें फर्स्ट नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है IISE बेंगलुरु, भारतीय संस्थानों में दूसरे स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर 185वें नंबर पर है। तो आपको ये याद रखना है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तो आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए। कोई भी रिपोर्ट आ रही है, कोई भी रैंक जारी हो रही है, तो वो आपको याद करनी है। जैसे सफाई में स्वच्छ शहर पूछ दिया जाता है, तो वो भी आपको याद करना है कि कौन सा शहर फर्स्ट नंबर पर, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड है। ओके, ये थर्ड नंबर पर जो है वो है IIT इन है, नहीं IIT दिल्ली, ये है IIT दिल्ली। ओके, तो भारतीय संस्थान में तीसरे नंबर पर है और वैश्विक स्तर पर कितने नंबर पर, तो ये है 193वें नंबर पर। और जारीकर्ता भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है, तो ये जो जारी करता है वो है क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग, जिसने 2021 को ये रैंक जारी करी है। तो ये ब्रिटिश कंपनी ने इस रैंकिंग को जारी किया है। कौन है ये, ब्रिटिश कंपनी है क्यूएस विश्वविद्यालय। तो इसी ने क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 को जारी किया है, ब्रिटिश कंपनी ने। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाले, तो ये बने हैं कामी रीता शेरपा। ओके, तो ये है 51 वर्ष के हो गए हैं और 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बने हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर याद रखें। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है, ये आपको जरूर याद करना है। ओके, तो आपको एक पॉइंट ये भी याद करना है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जो कि चिनाब ब्रिज, वो कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। तो ये रोल्स रॉयस क्या है, तो ये ब्रिटिश मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है। तो HAL के बारे में पढ़ लेते, HAL के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 23 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। चेयरमैन कौन है, चेयरमैन एंड MD कौन है, तो वो है R माधवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर A दीप हल्डर, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एलिफेंट इन द वोम्ब किसने पुस्तक लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है कल्कि कोचलिन ने। ओके, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो इस पुस्तक के बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। तो ये पुस्तक है, यह मातृत्व पर एक सचित्र नॉन फिक्शन पुस्तक है और यह पुस्तक गर्भावस्था और माता, गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए पालन पोषण के बारे में ये बताती है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी है कल्कि कोचलिन ने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। ओके।